अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आपको मेरी आवाज़ बदली बदली लग रही होगी और जी हाँ, मौसम आप जैसा कि जानते हैं बदल गया है और उसी का गिफ्ट मुझे मिला है। आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं ये भी आपको टाइटल से पता चल गया होगा। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और जनाब यहाँ पे 9 बजे का वक्त है और ये संडे मॉर्निंग है। तो किचन में सबसे पहले नाश्ते के बाद मैंने यही काम किया कि मैं फ़ौरन से चिकन को डीप फ्रॉस्ट होने के लिए निकाल दूं बाहर। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो जब हमें छुट्टी हुआ करती थी संडे को, तो हमारी अम्मी रोज़मर्रा के खानों से ज़रा हट कर कुकिंग किया करती थी और वो छुट्टी वाला दिन हमारे लिए किसी ईद के दिन से कम नहीं होता था, जिसमें हमारे अब्बू को छुट्टी होती थी और वो सारा दिन हमारे साथ खेला करते थे, हमें प्रॉपर टाइम दिया करते थे। जिस तरह मैं इन खूबसूरत यादों को याद करके खुश होती हूँ, मैं इसी तरह चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अपने बचपन को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करें और इनको बड़े होकर याद करें। बस चिकन को मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी हेयर केयर के लिए बहुत ही अच्छी सी टिप। ये रिकॉर्डिंग जो मैंने हेयर केयर के लिए रेडी की थी ना, ये 1-2 दिन पहले की है। इसके लिए मैंने क्या किया कि एलोवेरा जेल को ले लिया और इसको मैंने जिसकी साइड्स पे कांटे हैं उनको रिमूव कर दिया था। अगर आपके बालों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या फिर आपके बाल कमज़ोर हैं और शाइनी नहीं है, फिज़ी हेयर्स रहते हैं, तो ये बेहतरीन टिप है। आप इसको रेगुलर यूज़ करें। अगर आप हफ्ते में इसको 2 बार भी अप्लाई कर लेते हैं तो 1 महीने के बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। रिमूव करने के बाद जो इसका इंटरनल पार्ट है, इसके अंदर से सारी जेल मैंने एक प्याली में निकाल ली थी। अब इस जेल से ना हमें एक स्मूथ सी पेस्ट बनानी है, इसलिए मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूंगी और ग्राइंडर में डालने के बाद मैंने इसमें कोकोनट ऑयल का भी 1 चम्मच डाला था। अगर आपके लॉन्ग हेयर्स हैं तो आप 2 चम्मच डाल लें और एलोवेरा भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा वीक के लिए बनाना चाहें तो किसी कंटेनर में स्टोर कर लें। बस ये छोटी सी टिप थी जो मुझे अच्छी लगी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अब हम बिरयानी की तरफ चलते हैं। मैंने प्याज काट लिए थे और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था और यहाँ पर मैं प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया। जैसे ही प्याज ब्राउन हो गए तो मैंने चिकन इसमें शामिल कर दिया। अब हम चिकन की भुनाई करेंगे और साथ ही हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और कलर भी। हर घर में बिरयानी बनाने का अपना तरीका होता है और वो बेहतरीन बिरयानी होती है। आप देखेंगे मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि नीचे ना लगे और बिरयानी मसाला मैंने नेशनल कर लिया था। इसको मैं दही में डालकर मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको दम की आँच पर पकने के लिए भी रख सकते हैं। अब आप इसमें सारे स्पाइसेस डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए भी ख्याल रखना होता है तो मैंने स्पाइसेस नहीं ऐड किए थे। सिर्फ बिरयानी मसाला में जो स्पाइसेस थे सिर्फ वही रहने दिए। इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ था चावलों के साथ और यहाँ पर मुझे क्योंकि लेयर्स लगाते हुए पुदीने की भी ज़रूरत थी तो मैं ऊपर जा रही थी पुदीना लेने के लिए। फ्रेश पुदीने की जब लेयर्स लगेंगी बिरयानी में तो आप सोचें कितना अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है इस तरीके से। ये एक ही क्यारी में पुदीना और एलोवेरा दोनों लगे हुए थे, इसलिए मुझे ज़रा ढूंढ के बचा के अपने हाथों को कांटों से उतारना पड़ रहा था। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो देखते हुए कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। यहाँ पुदीना जल्दी जल्दी उतार कर मैं नीचे गई। ये मुझे डर था कि कहीं सालन जल ना जाए, लेकिन शुक्र है उसमें काफ़ी पानी था। इसके बाद मैं इसमें इमली का गूदा शामिल करूंगी। याद रहे कि इमली को शामिल करते हुए उसकी गुठलियाँ नहीं डालनी है, बल्कि उनको मसल कर इसका गूदा उतार लेना है। चिकन को गलने के लिए मैंने हल्की आंच पर रख दिया था और अब मैं साथ ही तैयारी कर लूँ चावलों को उबालने के लिए। मैं 2 गिलास चावलों के साथ बिरयानी बना रही थी, इसलिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी की बजाय 3 गिलास पानी डाला था और नमक हस्बे जायका शामिल किया, ऑयल शामिल किया और अगर आप चाहें तो इलायची भी शामिल कर सकते हैं, खुशबू के लिए तेज़पात भी शामिल कर सकते हैं।
यहाँ सालन में मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया था क्योंकि स्पाइसेस मैंने कम रखे थे और पेपरिका पाउडर से सालन में अच्छा कलर आ जाता है। और हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी। यहाँ चावल उबल चुके थे और वहाँ चिकन पक चुका था। अब मुझे इनकी लेयर्स लगानी थी, जिससे मैं चावल निकाल कर एक अलग से बोल में डाल रही हूँ। सबसे नीचे मैं सालन का जो ऑयल होता है ना, उसकी तरी को लगा कर चावलों में मिक्स कर दूंगी। इससे ये होगा कि दम के बाद ये नीचे नहीं लगेंगे। और यहाँ पर चावलों के बाद मैं लेयर 1 लगा रही हूँ, जिस पे मैंने पुदीना और धनिया दोनों को अच्छी तरह से धोकर ड्राई किया हुआ था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप चाहें तो 7 सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये मैंने लेयर 2 लगाई। इसके बाद मैं दोबारा से वही प्रोसेस करूँगी। चावलों को मैंने इतना उबाला था कि इसमें एक कन्नी बाकी रह जाए और जब मैं इसकी लेयर्स लगा रही थी तब मैंने चूल्हा बंद नहीं किया था, बल्कि बिल्कुल हल्की सी आंच पर रखा था। इसके बाद आखिर में नींबू के रस में मैंने फूड कलर ऐड किया था। मैंने सिर्फ एक ही फूड कलर ऐड किया था, अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। कलर ऐड करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम के आंच पर रख दिया था और एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला तो ये आपके सामने है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आप इसका कलर चेक करें, चावल का दाना एक एक अलग अलग था। और बस फिर इसको मैंने मिक्स किया और अब मुझे जहाँ जहाँ ये भेजनी थी वहाँ पर मैं इसको डिवाइड करी थी। आपको मेरी ये बिरयानी बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहें बिरयानी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मेरा ये व्लॉग तो कुकिंग से रिलेटेड था। अब इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, वो आपने मिस नहीं करना। अब यही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।